इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 102 टीएस ग्रेवाल। कोनाक लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 3 लाख शेयर्स। 10 रुपए के शेयर हैं, 3 लाख शेयर्स हैं, तो हुआ क्या? द अमाउंट वाज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। 4 on first and final call. Application 3, allotment 3, 3 6 shares are issued at par. Company received applications for 4 lakh shares. Allotment was made 240 को 2 lakh, 120 को 80. Remaining applicants were allotted 20,000 shares. 3 categories हैं. Money overpaid on application was adjusted towards allotment. They which a shareholder belonging to group 2 had applied for 6,000 shares, failed to pay the allotment and call money. Faisal, another shareholder, was allotted 10,000 shares, paid the call money along with the allotment. Advance है उसका. Faisal belonged to group 1. Which shares were forfeited after the first and final call? Half of the forfeited shares were reissued. चलो पहले तो प्रो रेटा टेबल बना लेते हैं. 3 कैटेगरीज हैं, 240 को 2 लाख, 120 को 80,000. कैटेगरी 1 240 को 2 लाख, 120 को 80,000. Remaining applicants were allotted 20,000 shares. Remaining applicants, total applicants हैं कितने? Application were received for 4 lakh shares. Allotment कितनी हुई है? 3 lakh. Applications थी 4 lakh. 4 lakh अगर total applications थी 360, तो ये कितना बचा? 40,000. 360 40, तो 40 को 20 वेरीफाई कर लेंगे. 3 लाख है, ठीक है. 3 लाख शेयर्स मिल रहे हैं, 4 लाख एप्लीकेंट्स हैं. मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन कितनी है? 334. एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, एक ही कॉल है 4 रुपए. तो 240 इंटू 3 कितने पैसे आए होंगे? 720. यूज कितने हुए होंगे? 6 lakhs. एडवांस फॉर अलॉटमेंट 120. 120 इंटू 3 360. 8 3s are 240. एडवांस 120. 4 3s are 120. यूज कितना हुआ? 20 इंटू 3 60. एडवांस 60. मनी रिसीव्ड 10 11 1180 12 lakhs. Money received 12 lakhs. 4 3s are 12. Used 9 lakhs on application, 240. एडवांस फॉर अलॉटमेंट 3 लाख. कोई रिफंड तो नहीं है, एक्सेस तो नहीं है. 2 लाख इंटू 3 इसका नहीं है. 8 3s are 240 इसका नहीं है. 20 इंटू 3 60. तो कैलकुलेशन क्या करी कि इनका एडवांस है अलॉटमेंट. क्या अलॉटमेंट का जो एडवांस है वो कहीं कुछ ज्यादा ही तो नहीं है कि अलॉटमेंट को भी एक्सीड करे? तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? बस नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी. तो 20 इंटू 3 60 आया. 60,000 बनते थे, 60,000 उसने दिए, तो एडवांस सफिशिएंट है. कोई डाउट? ध्यान से देखेंगे. ठीक है जी. दो शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. हाउ? तो चलो बात की बात है. एप्लीकेशन की एंट्री पास करते हैं. बैंक टू एप्लीकेशन 12 लाख रुपीस. बैंक अकाउंट डेबिटेड. कुछ मेंशन है इक्विटी शेयर्स? नहीं. टू शेयर एप्लीकेशन कितने पैसे आए? 12 लाख. यूज कैसे हुए? शेयर एप्लीकेशन 2 शेयर कैपिटल 2 शेयर अलॉटमेंट. कोई रिफंड नहीं है. एप्लीकेशन कितनी? 12 लाख. शेयर कैपिटल मनी ट्रांसफर्ड कितना? 9 लाख एप्लीकेशन में है, तो वो चला जाएगा कैपिटल में. एडवांस कितना है? 3 लाख. एडवांस कितना है? 3 लाख. अलॉटमेंट मनी ड्यू. शेयर अलॉटमेंट 2 शेयर
capital, allotment money. 3 lakh shares, 3 threes are 9 lakh. अब ध्यान से देखना, easy but important. Work note number 2. Details of money received on allotment. Details of money received on allotment. Money due. पैसे कितने मिलने चाहिए थे? 3 लाख शेयर्स हैं, 3 लाख इंटू 3, 9 लाख मिलने चाहिए थे. एडवांस, एडवांस कितना है? 3 लाख. 3 लाख पहले से आए हुए हैं, ठीक है जी. 6 लाख. अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एरियर्स, दो चीजें हैं इसमें. पहले एरियर्स की बात करें. Divich, a shareholder belonging to group 2 who had applied for 6,000 shares failed to pay the allotment and call money. तो Divich, एरियर्स किसके? Divich के. वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3. डिटेल्स ऑफ Divich. Divich की कहानी क्या है? Divich कैटेगरी 2 का है. Divich, a shareholder belonging to category group 2 who had applied for 6,000 shares. उसके बाद उसने कुछ नहीं दिया, तो कैटेगरी 2 में क्या हो रहा है? 120 को 80. Divich applied for 6,000 shares. Applied, allotted, applied, allotted. तो कौन सी कैटेगरी का है? कैटेगरी 2. तो कैटेगरी 2 में अप्लाइड allotted 1, ये ना 120 80, ठीक है. 120 जब अप्लाई करते हैं तो 80 अलॉट होते हैं. 6,000 जब अप्लाई करे थे तो 6,000 इंटू 8/12, 2 4 3 3 2 जा 8,000 शेयर्स उसने अप्लाई करे होंगे. तो एडवांस फॉर अलॉटमेंट कितना आया होगा? 8,000 को 6,000 मिले हैं, तो एक्स्ट्रा शेयर्स कितने दिए थे उसने? 2,000. कितने रुपए दिए थे? 6,000. अब समझ आता नहीं डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? आप एक एक करके भी कर सकते हैं. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 8,000 इंटू 3, 24,000 माइनस यूज्ड 6,000 इंटू 3, 18,000. 6,000 क्या है? एडवांस फॉर अलॉटमेंट. एडवांस फॉर अलॉटमेंट सेम डायरेक्टली निकल गया था. अब अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितने रुपए मिलने चाहिए थे? कितने शेयर्स हैं इसके? 6,000. अलॉटमेंट मनी भी 3 है, 6 3 18 मिलने चाहिए थे, माइनस एडवांस कितना आया हुआ है? 6,000. तो एरियर्स कितने हैं? 12,000. तो इसके एरियर्स हो गए 12,000. अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट. एड एडवांस. क्या हुआ यहाँ पे? इंटरेस्टिंग कहानी. फैजल, another shareholder who was allotted 10,000 shares, paid the call money with allotment. तो उसने कॉल के पैसे अलॉटमेंट के साथ दे दिए. कौन है? फैजल, who was allotted 10,000 shares. अब इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन हो रही है, रीड कर लेता हूँ. अब क्या कर दिया? अलॉटेड था ये. ओहो, मैंने वो अप्लाइड कैलकुलेट कर दिया. सॉरी, बोल देती. वो गलती से, मतलब मैंने उसको अलॉटेड ले लिया. अलॉटेड फैजल के थे, फैजल के अलॉटेड दे रखे थे, वहां सब कुछ सही करा था. बात है, सब बात है. ध्यान से देखना, इंटू 8/12 करना था. थोड़ा जल्दी बता देता.
sorry, 6,000 into 8 by 12, 2 4 4 2 4 3 3 2s are 4,000 shares, 4,000 शेयर्स अलॉट हुए। तो एडवांस कितना है? 2,000 इंटू 3, 6,000। वो गलती से मैंने उसका अलॉटेड मान लिया था 6,000 शेयर को। 6,000 अप्लाइड है, अलॉटेड उससे कम होंगे, तो 4,000 शेयर्स, एडवांस 6,000। एडवांस कैसे आया समझ आया ना? मेरे को दोबारा शॉर्टकट वो मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत नहीं है। ये क्या है? एडवांस फॉर अलॉटमेंट। नाउ अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने शेयर्स हैं? 4,000। 6,000 उसने अप्लाई करे थे, अलॉट हुए 4,000। 4,000 इंटू 3, 12,000 मिलने चाहिए थे। एडवांस कितना आया हुआ है? 6,000। तो एरियर्स कितने हैं? 6,000। अभी हो जाती गलती। तो एरियर्स कितने हैं? 6,000। तो अब एडवांस, एडवांस एडवांस किसका है? फैजल। फैजल क्या नाम था? फैजल। हु वाज अलॉटेड 10,000 शेयर्स, पेड द कॉल मनी विद अलॉटमेंट। अलॉटेड तो क्या एडवांस हमारा कुछ गया है? कॉल का कोई एडवांस आया हुआ है क्या पहले से? तो पूरी कॉल मनी ड्यू है। कॉल मनी है कितने की? 4 रुपए की। फैजल के शेयर्स कितने हैं? 10,000। तो फैजल ने एडवांस कितना दिया? फैजल के कितने शेयर्स हैं? अलॉटेड, अलॉटेड उसी की कॉल मनी दी होगी। 10,000 है ना अलॉटेड, 40,000। अब ध्यान से देखना, नहीं नहीं नहीं, अलॉटमेंट के साथ एक्स्ट्रा क्या दिया उसने? जो अलॉटमेंट मिलनी चाहिए थी वो तो मिली पूरी। एक्स्ट्रा कॉल्स इन एडवांस तो बस ये है ना, कॉल्स इन एडवांस बस इतना ही है। मुझे मिलने चाहिए थे 9 लाख रुपीज, जिसमें से 3 लाख ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो जो ऑलरेडी मिल चुके हैं वो इसमें सबके इंक्लूडेड है। अब जो बाकी मिलने चाहिए थे 6 लाख, फैजल ने वो तो दिए ही दिए जो उसका ड्यू था। एक्स्ट्रा कितने दिए? कॉल के, फर्स्ट कॉल के, ठीक है ना? ये एक्स्ट्रा पैसे इतने आए। तो 640 माइनस 6 मतलब 634। कोई डाउट? कोई भी डाउट? एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, एरियर्स है, कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी आ गए। अलॉटमेंट पे मिलने के चाहिए थे 9 में से 3 तो आ गए। कितने मिलने चाहिए थे? 6। एरियर्स कितने हैं? 6। एक्स्ट्रा पैसे कितने आए? 40,000। तो 6,34। समझ आई बात? कोई भी डाउट? क्लियर? ठीक है जी। अब क्या हुआ? अभी कोई फोर फीचर नहीं हुआ। फर्स्ट कॉल मांगी, फर्स्ट कॉल भी मांग लेते हैं, वो तो सिंपल सी बात होती है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने पैसे मिलने चाहिए थे? कितने शेयर्स हैं? 3 लाख, 3 4 जा 12 लाख। 12 लाख मिलने चाहिए थे। अब ध्यान से देखना, कुछ पैसे मिले, कुछ एरियर्स हैं द्विज के, और कुछ पैसे आपके पास पहले से आए हुए हैं। कुछ पैसे पहले से आए हुए, कुछ पैसे पहले से आए। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? 12 लाख। अब ध्यान से देखना, डायरेक्टली निकल सकता है। एडवांस उसका पहले से कितना आया हुआ है? 40,000। तो ये तो मिलना नहीं है। एरियर्स किसके हैं? द्विज के। द्विज वाज अलॉटेड 4,000। तो ये डायरेक्टली निकल सकता है, कोई वर्किंग नोट की जरूरत ही नहीं है। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहाँ पे। वरना आपने निकालना है तो मनी ड्यू माइनस एडवांस ऑलरेडी रिसीव्ड माइनस एरियर्स, वही होगा जो अभी तक होता है। तो 56, 56 का मतलब 1144, 1150, 90, 12 लाख। कोई भी डाउट? अब इसके बाद उसके शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं।
Which shares were forfeited after the first and final call? तो कर देते हैं forfeiture. आगे की कहानी तो आसानी होगी. मेन तो ये देखना था ना एडवांस कैसे दिखाना है, बट कोई बात नहीं, पूरा कंप्लीट करते हैं. शेयर कैपिटल डेबिटेड टू, प्रीमियम तो है नहीं कोई. कॉल्स इन एरियर्स टू forfeited शेयर्स. कितने शेयर्स हैं? उसके 4000 है. पूरे पैसे मांगे थे 40,000. एरियर्स क्या नहीं दिया उसने, ना अलॉटमेंट दी ना कॉल दी. एरियर्स सिर्फ उसी के ही हैं. तो एक ये 16,000 के एरियर्स हैं और एक ये 6,000 के एरियर्स हैं. 16 6 22. उसने पैसे दिए ही कितने थे? सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी थी. तो 6,000 के हिसाब से कितने रुपए दिए थे? 3 रुपीज दिए थे जो उसने अप्लाई. इतने पूरे पैसे फॉरफिट हो गए. कोई डाउट? कोई प्रीमियम तो है नहीं जो हमें इग्नोर करना है. क्लियर? शेयर्स री इशू हो रहे हैं. शेयर्स वर हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एज 10 पर शेयर फुल्ली पेड अप. तो कितने का शेयर कितने में? 10 का 10 में. कोई डिस्काउंट नहीं, कोई प्रीमियम नहीं. बैंक अकाउंट डेबिटेड forfeited shares debited to share capital. कितने शेयर्स हैं? हाफ. सॉरी, डिस्काउंट है ही नहीं. बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल. कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं. बैंक टू शेयर कैपिटल. कितने शेयर्स हैं इसके? 4,000. 4,000 का हाफ, 4,000 का हाफ 2,000. 2,000 के शेयर्स मतलब 20,000 के शेयर्स 20,000 में री इशू हुए. कैपिटल रिजर्व forfeited shares debited to capital reserve. Forfeited shares to capital reserve. अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सारे शेयर्स री इशू नहीं हो रहे. तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहीं पे दिखा देते हैं. अमाउंट forfeited on 2,000 shares. तो 2,000 divided by 4,000 into 18,000. कि अगर 4,000 शेयर्स पे 18,000 रुपीज फॉरफिट हुए तो 2,000 पे कितने हुए होंगे? इजी क्वेश्चन था बट डिफरेंट था. बस थोड़ी सी एक लैंग्वेज की. सर ओवर सब्सक्रिप्शन में कॉल्स इन एडवांस भी आ गया. कोई बात नहीं, अब हो गया.